नमस्कार साथियों। आज है 10 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अभी तक आप हमारे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको डेली पीडीएफ मिल जाता है जो भी सेशन कवर कराया जाता है उसका, और इंस्टाग्राम पे हमेशा करंट अफेयर्स अपडेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी की बात करें तो एक नाउन है। जैसा कि बार बार आपको बताया गया कि अगर वर्ड क्लास में आपको टी वाई दिख जाए, क्या दिख जाए, टी और वाई, ठीक है, तो आप उसको क्या कंसीडर कर लेंगे, नाउन। बिकॉज टी वाई क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है, तो इसलिए ये वर्ड सुटेबिलिटी क्या हो गया, यहाँ पे एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग राइट और अप्रोप्रिएट फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज़ और ओकेजन। मतलब ऐसा क्वालिटीज, मतलब जिसके लिए आप किसी खास चीज़ के लिए, खास पर्पज़ के लिए, खास ओकेजन या अवसर के लिए आप क्या है, अप्रोप्रिएट है, यानी कि सही है। तो इसका हिंदी मीनिंग उपयुक्तता हो जाएगा, यानी कि आप उपयुक्त हैं उस चीज़ के लिए। नहीं होता है कि मत मान लीजिए कि सूटेबल है तो उपयुक्त है, तो सूटेबिलिटी, सूटेबल का क्या है, एक नाउन फॉर्म है, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, फिटनेस हो सकता है, एप्टनेस हो सकता है, अप्रोप्रिएटनेस हो सकता है, या फिर प्रोपेरिटी हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिनका सेम मीनिंग होता है, यानी कि उपयुक्ता, यानी कि सूटेबल किसी चीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पजल सॉल्व किया जा रहा है। तो पजल जब तक वो चीज़ सूटेबल नहीं होगा, वहाँ पे फिट नहीं आएगा, तब तक वो सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप इधर का उधर अगर लगाएंगे तो लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो इस तरह पिक्चर के थ्रू भी आप इसको वर्ड को थोड़ा सा विजुअलाइज करके याद रख सकते हैं। तो वर्ड सूटेबिलिटी हो गया, नाउन है क्योंकि लास्ट में टी वाई आया। और ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए, जैसे कि फिटनेस, एप्टनेस, अप्रोप्रिएटनेस, प्रोपेरिटी। तो अगर इसके अलावा भी आपको इस वर्ड का सिनोनिम्स पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड है इथिकल। इथिकल वर्ड आप हमेशा सुनते होंगे, इथिकल हैकिंग। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ बिलीव्स एंड प्रिंसिपल अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। यानी कि कोई चीज़ जो किससे जुड़ा हो, कि आपके प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत या विश्वास से जुड़ा हो कि वो सही है या नहीं, ठीक है, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो इथिकल को नैतिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नैतिक, यानी कि मोरल जो आप सुनेंगे वर्ड, तो वही इथिकल। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, मोरल हो सकता है, अपराइट हो सकता है, वर्चुअस हो सकता है, या फिर प्रिंसिपल्ड हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए इथिकल हैकिंग का अगर हम आपको बात कर रहे थे इथिकल हैकिंग का, तो उसका मीनिंग आपको समझा दें कि इथिकल में क्या होता है, आप लीगली किसी चीज़ को हैक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके पीछे उसका सपोर्ट है गवर्नमेंट का, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूशन का, तभी आप कर रहे हैं। और इलीगल हैकिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा है, फिर आप पे आईटी सेक्टर का केस वगैरह भी हो सकता है। तो देखिए वर्ड क्या हो गया, इथिकल हो गया, जिसका जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, नैतिक, या सिनोनिम्स की बात करें तो मोरल, अपराइट, वर्चुअस, या फिर प्रिंसिपल हो जाएगा। थर्ड वर्ड है स्ट्रगलिंग। थर्ड वर्ड क्या है, स्ट्रगलिंग है, जो एक वर्ब है। स्ट्रगलिंग क्या है, एक वर्ब है। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करना, तो वही स्ट्रगलिंग है। यानी कि इसका मीनिंग होता है टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग व्हेन इट इज़ डिफिकल्ट और व्हेन देयर इज़ ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मतलब आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हद से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कोई चीज़ जो डिफिकल्ट हो उसको करने में, यानी कि, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उस चीज़ को झेल रहे हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि लाइफ इज़ स्ट्रगल, ये बहुत बार आपको देखने को मिला होगा कहीं कहीं थॉट्स में। जब तक देखिए संघर्ष नहीं कीजिएगा ना, लाइफ में कभी आगे नहीं जाइएगा। संघर्ष से ही पता चलता है कि इस मतलब किसी अच्छे चीज़ को पाने के लिए हमें संघर्ष जरूर करना चाहिए। तो स्ट्रगलिंग का मीनिंग क्या होगा कि मतलब प्रॉब्लम से क्या करना है, उस कोशिश करना बाहर निकलने के लिए, डिफिकल्टी से। तो संघर्ष, ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो फाइटिंग हो सकता है, स्ट्रगलिंग हो सकता है, बैटलिंग हो सकता है, या फिर कंटेंडिंग हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमेशा कोशिश यानी कि संघर्ष करते रहना चाहिए। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे लाइफ में आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष करते हैं, लाइफ में लड़ते हैं, प्रॉब्लम से क्या करते हैं, लड़ते हैं, ना कि उससे डर के पीछे हट जाते हैं। तो आप भी कोशिश करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है इमेंसिपेशन। देखिए इमेंसिपेशन की बात करें तो ये एक नाउन है।
बिकॉज लास्ट में आई ओ एन आ गया है। तो वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आ जाए तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इमेंसिपेशन नाउन हो गया। ठीक है, इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ फ्रीइंग समबडी स्पेशली फ्रॉम लीगल पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोल दैट लिमिट व्हाट दे कैन डू। देखिए, सोशली पॉलिटिकली या फिर लीगली किसी चीज़ पे लगाम लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उस पर लिमिट लगा दिया जाता है कि आपको यही काम करना है। तो उस चीज़ से किसी को फ्री कराना, उसको उससे आज़ाद कराना इमेंसिपेशन होता है। ठीक है, यानी कि मुक्ति। इमेंसिपेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मुक्ति दिला देना किसी को। ठीक है, स्पेशली कब, जब मतलब लीगल पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोल में वो क्या हो, लिमिट में कुछ कर रहा हो, तो उससे उसको मुक्ति दिला देना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो लिबरेशन, रिलीज, डिलीवरेंस या फिर रेस्क्यू, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड इमेंसिपेशन हो गया, नाउन है यहाँ पे ये, क्योंकि आई ओ एन आया है तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आई ओ एन वाला, आई ओ एन नाउन सफिक्स होता है। और हिंदी मीनिंग मुक्ति हो गया, यानी कि आज़ादी दिला देना किसी को, उसके मतलब लिमिट से उसको बाहर निकाल देना। तो लिबरेशन, रिलीज, रिलीज में तो क्या होता है, छोड़ना यानी कि छुड़ाना। रेस्क्यू कर लेना किसी चीज़, मतलब रेस्क्यू कब होता है, जब कोई कहीं इंसान फंसा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इरेक्ट। इरेक्ट की बात करें तो एक वर्ब है। इरेक्ट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बिल्ड समथिंग, यानी किसी चीज़ को बनाना। क्या करना, बनाना, निर्माण करना। तो हिंदी मीनिंग निर्माण करना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, सेटअप या फिर रेज हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड इरेक्ट हो गया जो वर्ब है जिसका मीनिंग होता है निर्माण करना। ठीक है, क्या क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग, निर्माण करना। और ये सब सिमिलर वर्ड जैसे कि बिल्ड हो गया। बिल्ड क्या होता है, बिल्डिंग को क्या किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, निर्माण किया जाता है। कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, सेटअप किया जाता है किसी चीज़ को, या फिर रेज किया जाता है, यानी कि उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इरेक्ट के सब क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हेजिटेशन। हेजिटेशन की बात करें तो एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में आई ओ एन इसके में भी आया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई ओ एन आया है, तो आई ओ एन आया तो ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो वर्ड हेजिटेशन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ बीइंग स्लो टू स्पीक और एक्ट बिकॉज यू फील अनसर्टेन और नर्वस। जब हम नर्वस होते हैं, ठीक है, जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब स्टार्टिंग में हम यूट्यूब चैनल चालू किए थे तो थोड़ा सा नर्वस हो जाते थे, क्या बोलना है, बोलते बोलते अचानक से हेजिटेट हो जाते थे, हिचकिचा जाते थे, कुछ इधर उधर। अभी भी वैसा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब इंसान क्या होगा, फ्लुएंटली बोलने लगेगा, डर अंदर का खत्म हो जाएगा। डर, थोड़ा सा डर होता है, लगता है कि हम कुछ गलत बोलेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, यही सब चीज़ हम लोग को क्या करता है, एक मतलब लिमिट के अंदर वो बांध के रखता है। तो जब हम ये डर खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे, तो जरूर वो चीज़ खत्म हो जाएगा। तो हेजिटेशन मतलब वही होता है, हिचकिचाहट, यानी कि नर्वस हो जाते हैं आप। जैसे बचपन में क्या होता था, जब हम लोग स्कूल में स्टेज पे जाते थे 15 अगस्त या 26 जनवरी को स्पीच देने, तो कुछ जो चीज़ याद होती थी वो फटाफट बोल देते थे, और जहाँ वो लाइन मिस हुआ उसके बाद हेजिटेशन होने लगता था। बोलना होता था हैप्पी रिपब्लिक डे, तो उसके जगह हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल देते थे। मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो हेजिटेशन मतलब वही होता है, हिचकिचाहट, लोगों को देख के या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हेजिटेशन होना, नर्वस होना, तो उसको हेजिटेशन बोलते हैं, हिचकिचाहट। सिनोनिम्स की बात करें तो डाउट, अनसर्टेनिटी, हेजिटेंसी या फिर रिलक्टेंस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में हेजिटेट नहीं होना चाहिए, आराम से ठंडे माइंड से सोच समझ के बोलना चाहिए या करना चाहिए। ठीक है, तो हेजिटेशन क्या हो गया, नाउन हो गया, बिकॉज आई ओ एन एक नाउन सफिक्स होता है और लास्ट में आई ओ एन लगा हुआ है। हिचकिचाहट हिंदी मीनिंग डाउट, अनसर्टेनिटी, हेजिटेंसी या रिलक्टेंस, इसके सिनोनिम्स रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको सिनोनिम्स पता है तो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। और डेली का होमवर्क आपको पता ही है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। जो भी वर्ड कवर कराया जाता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना है, और उसके थ्रू आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ आपको सेंटेंस बनाना है, जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है उससे सेंटेंस बनाइए, और उसका फोटो टेलीग्राम चैनल पे जरूर भेजिएगा। अगर आप सही सही बना के अच्छा बनाते हैं तो अगले सेशन में आपका दिखाया भी जाएगा कि हाँ आप ये अच्छा कर रहे हैं। और देखिए, ये सब चीज़ करने से फ़ायदा किसको होगा, ये बताइए, मुझे या आपको? एब्सोल्युटली आप ही को होगा। कोशिश करेंगे तभी तो, वर्ड जब सेंटेंस सोचेंगे, जब इमेजिन करेंगे, तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्शियस। कॉन्शियस एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में ओ यू एस आया है, और आपको बताया गया है कि ओ यू एस क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ यू एस क्या है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है।
और यहाँ पे OUS लगा हुआ है, इस तो क्या हो गया, ये वर्ड एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है अवेयर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ से अवेयर होना, उसके बारे में जानना, ठीक है, यानी कि सचेत रहना, ठीक है, सचेत रहना, कॉन्शियस मतलब। सिनोनिम्स की बात करें तो अवेयर, डेलिब्रेट, माइंडफुल या फिर इंटेंशनल, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पिक्चर में भी देख सकते हैं, पिक्चर कुछ वर्ड से रिलेटेड पिक्चर यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड हमेशा आपका होना चाहिए, यानी कि सचेत रहना चाहिए। प्रॉब्लम्स वगैरह अगर आ रहा है तो उससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमेशा सचेत रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रूशियल। क्रूशियल एक एडजेक्टिव है। क्रूशियल क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल अफेक्ट अदर थिंग्स। मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ जो क्या हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, उसके बिना सारे चीज़ को वो अफेक्ट कर सकता है। अगर वो नहीं हो तो सब चीज़ अफेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मतलब चीज़ें हैं, और कुछ दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो वो सारे काम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्रूशियल मतलब क्या हो गया कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से सारी चीज़ अफेक्टेड हो जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बिना सारे इलेक्ट्रिसिटी के बिना सारे चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वो क्या है, बेकार हैं। तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक क्रूशियल हो गया, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, यानी कि निर्णायक इसका हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रिटिकल, इसेंशियल, वाइटल या फिर इंपॉर्टेंट। तो वाइटल, इसेंशियल, इंपॉर्टेंट तो आप सुने ही होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन वर्ड है, हमेशा यूज होता है। लेकिन ये क्रूशियल और क्रिटिकल क्या है, एक थोड़ा सा नया वर्ड है। तो जो भी नया वर्ड आप सुन रहे हैं उसका या तो नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। उसके लिए सबसे आसान स्टेप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एजर्शन। एजर्शन की बात करें तो एक नाउन है। एजर्शन क्या है, एक नाउन है। नाउन बताइए जल्दी से कि ये नाउन क्यों है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और जाके कमेंट कीजिए कि एजर्शन नाउन क्यों है, ठीक है। तब तक हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। स्टेटमेंट सेइंग दैट यू स्ट्रांगली बिलीव समथिंग टू बी ट्रू, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो बता रहा है किसी चीज़ को स्ट्रांगली बिलीव करके कि हाँ ये सही है, उसको एजर्शन बोलेंगे, ठीक है, यानी कि दावा। मान लीजिए जब आप किसी चीज़ पे स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं तभी ना दावा करते हैं, उस पर एकदम दावा करते हैं कि हाँ 100% ये चीज़ क्या है, सही है तो है, सही है, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, क्लेम या फिर एफर्मेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड एजर्शन हो गया। देखिए लास्ट में ION आया है इसलिए ये नाउन है, ठीक है। अभी अभी आपसे पूछे थे तो लिख लीजिए, आपको नहीं पता है तो ION क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। ION के अलावा आप क्या क्या जानते हैं जो एक नाउन सफिक्स होता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कमेंट करते रहिए जो भी हम पूछ रहे हैं लगातार, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो एजर्शन क्या हो गया, जिसका मीनिंग नाउन हो गया, जिसका मीनिंग दावा करना होता है, यानी कि कोई चीज़ सही है तभी ना आप दावा कीजिएगा। तो ऐसा स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हैं कि ये स्ट्रांगली कि हाँ ये सही है, तो डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, क्लेम या एफर्मेशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फियर्स। फियर्स क्या है, एक एडजेक्टिव है। फियर्स एक एडजेक्टिव है। तो फियर्स की बात करें तो एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एंग्री एंड एग्रेसिव इन ए वे डेट इज फ्राइटनिंग। मान लीजिए कि इस तरह गुस्सा दिखाना कि वो क्या हो, डरावना हो, ठीक है, यानी कि उग्र। फियर्स मतलब उग्र। तो फायर से याद तो रख सकते हैं इसको, फियर्स को, कि जो फायर होता है बहुत ज़्यादा अगर आग लग जाएगा तो वो कैसा होता है, डरावना होता है, ठीक है। उसको देख के लोग डर जाते हैं। तो मतलब एंग्री एग्रेसिव चीज़ क्या होता है, फ्राइटनिंग, जिससे लोग क्या हो जाए, डर जाए। तो फियर्स का हिंदी मीनिंग उग्र हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो सेवेज, फेरोसियस, वॉयलेंट या फिर इंटेंस, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरेस्ट में लाइन को देख के फियर्स हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट में फियर्स लाइन पाए जाते हैं। इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं कि फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि फियर्स लाइन, यानी कि एंग्री लाइन देखा, ठीक है। फॉरेस्ट में फियर्स लाइन देख के डर गया, यानी कि एंग्री यानी कि गुस्से वाला लाइन शेर को देख के हम डर गए। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जिस तरह का सेंटेंस, जिस तरह का ट्रिक आपको अच्छा लगे, बना के चीज़ें याद करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि वर्ड मतलब इसको जब रिलेट करेंगे ना आसपास की चीज़ों से, डेली लाइफ से, तो आसानी से याद होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ट्रिक कि कैसे इसको याद रखना है, कि फियर्स को फॉरेस्ट में लाइन से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।